नमस्कार दोस्तों, आज एक खास विषय आपके समक्ष लेके आया हूँ। विषय है कि राजनीति के खतरे। दोस्तों, आपको पता है कि राजनीति में जब हम पदार्पण करते हैं तो हमें खतरे भी होते हैं, क्योंकि राजनीति में तो सभी आते हैं, सभी चाहते हैं कि अच्छा नाम हो, अच्छा मान सम्मान हो, सभी लोग जानें, सभी लोग पहचानें, हम लोकप्रिय हों। लेकिन इसके साथ साथ इसके खतरे क्या हो सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उन साइड इफ़ेक्ट को समझना और उन पर काम करना और उन साइड इफ़ेक्ट से निपटना भी हमें आना ज़रूरी है। अगर एक अच्छा राजनेता वही है जो इन साइड इफ़ेक्ट को समझकर उन पे काम करेगा और उन खतरों से बचेगा, जो कि राजनीति में एक महत्वपूर्ण विषय माना गया है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके कैरेक्टर एसेसिनेशन आप कर हो सकता है आपके साथ। आपके कैरेक्टर को ख़राब बताया जाएगा, आपकी आइडियोलॉजी को ख़राब बताया जाएगा, आपकी कैरेक्टर को जो है बार बार उसको ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। कुछ लोग आपकी राजनीति को या आपके बिहेवियर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, आपके अच्छे बिहेवियर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, आपको गलत संगत में डालने की कोशिश करेंगे, आपको राजनीतिक स्तर आपका ख़राब करने की कोशिश करेंगे, आपका सामाजिक स्तर ख़राब करने की कोशिश करेंगे। इसी विचारधारा के साथ आपके विरोधी आपको जो है इस फील्ड से ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको बर्बाद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको इन खतरों से बचना है। जब भी आप लोकप्रिय होंगे या अपने क्षेत्र में या अपने गांव में, जहां भी आप राजनीति कर रहे हैं या जहां भी आप राजनीति में पदार्पण कर चुके हैं, आपको इन खतरों से बचना आना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि जो विरोधी दल है, आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, आप राजनीति में सामाजिक स्तर पे भी अच्छा काम कर रहे हैं। जब राजनीतिक विषय होते हैं तो राजनीतिक विषय के साथ भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जनता आपसे खुश है, जनता आपको समर्थन कर रही है, जनता आपको पसंद कर रही है, जनता आपको एक राजनेता के रूप में देख रही है। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो विरोधी हैं वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि आप ये काम ना करें, क्योंकि इससे आपके काम करने से उन लोगों को समस्या हो रही है, क्योंकि आप लोकप्रिय होते जा रहे हैं, जनता आपको पसंद कर रही है, जनता आपको जो है मान सम्मान कर रही है, जनता आपको समर्थन कर रही है। लेकिन वो लोग नहीं चाहेंगे कि आप काम करें, वो लोग चाहेंगे कि ये व्यक्ति अगर आ गया तो हमारी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जब उनको पता लगा कि आप धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहे हैं, तो वो लोग आपके जिस फील्ड पे आप चल रहे हैं, जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उसी तरीके से वो कोशिश करेंगे कि आप इस फील्ड में ना आएँ, राजनीति में एंटर ना करें और जनता के लिए काम ना करें। तो वो क्या करेंगे, आपके कैरेक्टर को ख़राब बताएंगे, आपकी विचारधारा को ख़राब बताएंगे, पीछे से आपको जो है बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, आपके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की जाएगी। आप जनता के लिए कार्य अच्छे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग आपका विरोध करेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर ये व्यक्ति राजनीति में आ गया, अगर ये व्यक्ति राजनीति में पदार्पण कर गया तो हमारी राजनीति तो समाप्त हो जाएगी। तो उनकी कोशिश यही है। तो वो आपका गलत प्रचार करेंगे, वो आपका अधिप्रचार करेंगे, वो आपकी विचारधाराओं को गलत बताएंगे, वो आपकी विचारधाराओं को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, वो आपके राजनीतिक स्तर को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, वो आपके सामाजिक स्तर को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, वो आपके पारिवारिक स्तर को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, तभी एक अच्छे राजनेता आप बन सकते हैं, तभी आप राजनीति में पदार्पण करें, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है। आप चाहें तो राजनेता बन के भी लोगों की समस्या का हल कर सकते हैं, चाहे सामाजिक स्तर पे भी राजनीतिक तरीके से काम कर सकते हैं, सामाजिक स्तर पे भी कार्य कर सकते हैं, राजनीतिक स्तर पे भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति के जो खतरे हैं उनसे हमें निपटना आना चाहिए। वो जनता तय करेगी, वो जनता तय करेगी कि आप अगर समस्या का समाधान कर रहे हैं तो हम आपको मौका क्यों ना दें, क्योंकि हर व्यक्ति मौका चाहता है। कौन जैसा कि आपको पता है कि राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें सभी लोग जो है आना चाहते हैं और सभी लोग जो है राजनीति में पदार्पण करके एक मान सम्मान पाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, जनता की समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। तो एक अच्छे राजनेता की पहचान तभी से ही मालूम हो जाती है जब वो राजनीति में समस्याओं का समाधान करता है, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन इसके साथ साथ राजनीति का जो स्तर है वो हमारे देश के अंदर गिरता जा रहा है, लगातार गिर रहा है। आज भी राजनीति का स्तर लगातार अपनी चरम सीमा पर गिर रहा है और राजनीति को सुधारने के लिए कुछ नहीं हुआ। आज हमारे देश में हरित क्रांति हुई है, हमारे देश में आज तक लेकिन राजनीतिक क्रांति नहीं हुई है, जिसका हमें दुख है। तो देश के अंदर राजनीतिक क्रांति का होना भी बेहद जरूरी है।
जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, जब तक अच्छे स्तर पर लोग जो कार्य कर रहे हैं अगर वो राजनीति में नहीं आएंगे तो कैसे हमारे देश का भविष्य सुधरेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति के अंदर जब भी आपके विरोधियों को लगेगा कि आप लोकप्रिय हो रहे हैं, आपका समाज में जो है मान सम्मान हो रहा है, आपसे जनता जुड़ रही है, जनता आपको पसंद कर रही है, जनता आपको एक जो है भविष्य में एक राजनेता के रूप में देख रही है, तो कहीं ना कहीं वो लोग आपका अधिप्रचार करने की कोशिश करेंगे, वो आपको अपने रास्ते से ही हटाने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि आप राजनीति में ना आएँ। उनकी विचारधारा यही है। जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राजनीति हमने कर करके छोड़ दी। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि अगर आपने राजनीति कर करके छोड़ दी तो आपने राजनीति में आपने पदार्पण क्यों किया था, और राजनीति आपने जब कर करके छोड़ दी तो आप राजनीति आपने क्यों छोड़ी, करते रहते। तो ये कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो राजनीति में आज तक सफल नहीं हो पाएंगे, यानी कहीं ना कहीं उनकी राजनीति का जो स्तर था, जो उनकी जो आर्थिक स्थिति भी हो सकती है, इसके अंदर सामाजिक स्थिति भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति का भी राजनीति में होना बेहद जरूरी है। जब तक आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आपकी मानसिक स्थिति जो है मजबूत नहीं है, तो आपको राजनीति में भी पदार्पण करने से कई बार बहुत बार सोचना पड़ेगा। जब आप तैयार हों, जब आप प्रिपेयर हों, तभी आप राजनीति में जो है राजनीति में आ सकते हैं, राजनीति में पदार्पण कर सकते हैं। तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है राजनीति के अंदर, आपको जो है कैरेक्टर एसोसिएशन हो सकता है, आपको वो लोग अपने रास्ते से ही हटाने की कोशिश करेंगे। तो आपको इन्हीं खतरों से बचना है, जो कि राजनीति का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप उन खतरों को नहीं पहचान सकते तो आप एक अच्छे राजनेता नहीं बन सकते। तो आपको राजनीति में आने से पहले, आपको राजनीति में पदार्पण करने से पहले आपको उन खतरों को पहचानना पड़ेगा तथा उन खतरों को समझना पड़ेगा कि क्या क्या खतरे हो सकते हैं, और उन खतरों से बचकर ही आप राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि आपके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे। आप जनता के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो कोशिश करेंगे, आपका अधिप्रचार करेंगे, आपके बारे में बुराई की जाएगी, आपको जो है खराब किया जाएगा, आपकी राजनीतिक स्तर को जो है बर्बाद किया जाएगा, आपकी सामाजिक स्तर को जो है खराब किया जाएगा। कहीं ना कहीं आपका जो है कैरेक्टर का गलत इस्तेमाल किया जाएगा, आपके बारे में जो है गलत अफवाह फैलेगी। तो आपको ये अफवाह को रोकने की कोशिश की जाएगी, आपको करनी पड़ेगी कोशिश, आपको करना पड़ेगा। अच्छा राजनेता वही है जो राजनीति में समस्याओं का समाधान भी करेगा, और जब भी उसको खतरा होगा तो अपनी जान भी बचाएगा और अपनी सुरक्षा को भी बचाएगा, अपनी सुरक्षा भी करेगा। तो ये एक अच्छे राजनेता की पहचान होती है। इसके साथ साथ आपको मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोशिश करेंगे कि आपको राजनीति में, अगर आपकी राजनीति ख़त्म करनी है या आपकी राजनीति समाप्त करनी है, तो आपको ही समाप्त कर दिया जाए। वो यही चाहेंगे, लेकिन उन खतरों से आपको बचना है, आपको उन खतरों से बचना पड़ेगा। अगर तभी आप राजनीति में स्थापित हो सकते हैं और राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं, और राजनीति में लोगों की समस्या जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं उस तरीके से आप कार्य कर सकते हैं। तो राजनीति के तरह तरह के खतरे हैं, हर चीज़ में राजनीति में खतरे पड़ेंगे। उन खतरों को आपको समझ के उसका समाधान करना भी पड़ेगा, तभी एक आप अच्छे राजनेता बन सकते हैं। जब तक आप राजनीति में रहकर उन खतरों को नहीं पहचानेंगे, कहीं ना कहीं आपके साथ जो है मिसबिहेव किया जाएगा। आपको शारीरिक चोट हो सकती है, आपको मानसिक चोट हो सकती है, आपको सामाजिक चोट हो सकती है, आपका राजनीतिक स्तर को खराब करने की कोशिश की जाएगी, आपका मानसिक स्तर को बर्बाद करने की कोशिश की जाएगी, आपके राजनीतिक जो करियर है उसको खत्म करने की कोशिश जाएगी। ये सारे जो काम है वो विरोधी दल द्वारा किया जा सकता है। तो आपको इन दलों के द्वारा जो भी विरोध किया जा रहा है, इन चीज़ों से आपको जो हमले होने वाले हैं या जो आपको असुरक्षा सी महसूस हो रही है, इन खतरों को समझना पड़ेगा और आपको अपनी सुरक्षा के लिए काम करना पड़ेगा, जो कि बेहद जरूरी है। हर राजनेता की जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो प्रशासन से अपनी सुरक्षा प्रदान कर सकता है, ले सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि राजनीति में तरह तरह के खतरे हैं, मिनट मिनट में खतरे हैं, और इन खतरों को जब तक आप नहीं पहचानोगे तब तक आप राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जान माल का भी खतरा होता है, आपको असुरक्षा महसूस हो सकती है। आप धीरे धीरे लोकप्रिय तो हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको अपने जो जिस तरीके से आप फील्ड में काम कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं लोगों की जीवन को बेहतर बनाने की, आप वो काम ही ना करें, क्योंकि इससे आप लोकप्रिय हो रहे हैं, मान सम्मान मिल रहा है, लोग आपको जो है मान सम्मान कर रहे हैं, आपको अपना भविष्य एक नेता समझ रहे हैं या नेता मान रहे हैं, तो उनकी राजनीति तो खत्म हो रही है। तो वो कोशिश क्या करेंगे, आपको बर्बाद करने की कोशिश की जाएगी, आपको शारीरिक चोट पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। इन्हीं खतरों से बचना है। तो यही राजनीति के खतरे हैं। आपके कैरेक्टर को ख़राब किया जाएगा, आपकी विचारधारा को गलत बताया जाएगा, आपकी मानसिक स्तर को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। अब मानसिक स्तर कैसे ख़राब की जाएगी? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके बच्चे तो राजनीति में हैं, लेकिन वो आपसे बोलेंगे कि आप राजनीति में ना आए। वो बोलेंगे कि बहुत पैसा लगेगा, बहुत ऐसे होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल करना पड़ता है, सच है, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि आप राजनीति में ना आए, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर ये व्यक्ति राजनीति में आ गया, ये तो हमारे बच्चों से आगे निकल जाएगा।
कोशिश उनकी क्या, मतलब उनके बच्चे तो राजनीति में हैं, स्टेब्लिश हैं, कर रहे हैं, आगे आगे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, आपको राजनीति में नहीं आने देंगे। वो कोशिश करेंगे कि आप राजनीति में ना आए। मतलब आप अपने बच्चे तो राजनीति में स्टेब्लिश चाहिए उनको, लेकिन खुद वो नहीं चाहेंगे कि आप राजनीति में आए। तो कहीं ना कहीं ये भी भेदभाव जो हो रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये भी एक राजनीति का एक हमला हो सकता है, राजनीति का एक कैरेक्टर एसोसिएशन आपके साथ हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले बार कुछ और विषय मैं आपके समक्ष रखूँगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सुरक्षा आपको पता होनी चाहिए कि अपनी राजनीति के अंदर जब भी आप राजनीति में पदार्पण करें तो राजनीति के जो खतरे हैं उनसे आपको बचना पड़ेगा, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।